सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारने के लिए बीमारियों से निजात जरूरी है। हमारे यहाँ आम पैदा होने वाली बीमारियों में मलेरिया भी एक खतरनाक बीमारी है। अगर इसकी बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज न किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। मलेरिया की बीमारी कुदरती तौर पर मच्छर की एक मादा किस्म एनोफेलीज के काटने से फैलती है। मलेरिया तोफैली जरासीम की वजह से होता है जो किसी जानदार के जिस्म में दाखिल होकर वहां बसेरा कर लेता है। मलेरिया की कुछ अलामात में बुखार, कपकपी, बार बार पसीना आना, सर दर्द, जिस्म दर्द, मतली और उल्टियां शामिल हैं। मलेरिया के जरासीम खून के जरिए जिगर के खलियों में दाखिल हो जाते हैं, जहां इनकी तादाद बढ़ती रहती है। शदीद हमले में आसाबी निजाम बुरे तरीके से मुतासिर होता है। अगर बर वक्त इसका इलाज न करवाया जाए तो मरीज में शदीद खून की कमी हो जाती है, जिसके बायस इंसान बेहोश होने के बाद चंद ही दिनों में हलाक हो जाता है। जदीद तरीका इलाज मुतारिफ होने के बाद मलेरिया के इलाज और तशखीस के लिए टेस्ट मौजूद हैं। अगर मुनासिब वक्त पर तशखीस न की जाए तो बीमारी के बिगड़ने का खदशा होता है। मलेरिया बसा औकात मरीज में अंतड़ियों की सोजिश भी पैदा कर देता है। इस सोजिश के बाद मरीज मलेरिया के बुखार से निकलकर टाइफाइड में मुब्तला हो जाता है। मलेरिया की अलामात अमूमन मच्छर काटने के 6 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात इसकी अलामात जाहिर होने में 1 साल भी लगा देती हैं। मलेरिया एक जो इसकी जो मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो है, जिसकी 2 अक़साम हैं। यहाँ जो उम्मन शहरों में और देहाती इलाकों में उनको मुतासर करती हैं, और ये उसके काटने से एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को, इस दूसरे शख्स को उसके जो पैरासाइट हैं वो मुंतकिल होते हैं। तो जब तक ये सिलसिला ना टूटे, इसमें हमारी 3 चीज़ें अहम हैं। इसमें एजेंट है, होस्ट है और एनवायरनमेंट है। हमें अपनी माहौलियात को ठीक करना है ताकि वहाँ उसकी मच्छर की अफजाइश ना हो सके, और उसमें वो मरीज़ जिसको कि मलेरिया हुआ है उस तक वो मच्छर ना पहुँच सके और आगे उस बीमारी को मुंतकिल ना कर सके। तो हमें इन 3 चीज़ों की तरफ उन मरीज़ों का इलाज होना चाहिए, एनवायरनमेंट को हमें दुरुस्त करना चाहिए, और जहाँ कहीं मच्छर या उसकी मौजूदगी और अफजाइश की के मौके हों या हमें वो मालूम हो तो उस जगह पर उसको स्प्रेज़ के ज़रिए या पानी के, जिस तरह से हम डेंगू में करते हैं, कि हम उसकी अफजाइश की जगहों को ख़त्म करें और उनको ठीक करें। मॉस्कीटो मच्छर है जो कि फ़ीमेल मॉस्कीटो होती है, उसके काटने से इसका ये एक सिलसिला चलता है। तो मलेरिया के एक बुखार है, फिर उसके आगे प्रॉब्लम्स हैं, तो एक मच्छर के काटने से ये सिलसिला आगे चलता है। लेकिन इसकी जो है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जैसे इस पे काबू पाया जा सकता है, जैसे स्मॉल पॉक्स पे, पोलियो पे, सारी चीज़ों पे काबू पाया गया, इस पे भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन जैसे आप अगर अपने घर, अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द आप सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं कि आपका बच्चा कोई गलत चीज़ ना खाए, उसकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आप कंसर्न होते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग जो इस वक्त इसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने मुल्क, अपनी कौम, उनके साथ सिंसियर नहीं होंगे तो उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता। अगर जो फंड्स हैं प्रॉपरली यूटिलाइज़ हों और इसके एरेडिकेशन के बारे में मुकम्मल तौर पे एक दिन मनाने से जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने इसका दिन मनाना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे माशरे में से ये मलेरिया है, या इसके आगे आपने आजकल डेंगू का सुना होगा, तो वो भी एक मच्छर के काटने से ही वो डेंगू का वायरस फैलता है। तो जब भी एक माशरे में डेंगू अगर आता है, जैसे इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है बहुत ज़्यादा, अब हमारे भी है। पहली बात तो थी कि ये हमारी नाअहली और हमारी जो सर्वेलेंस थी, हमारा जो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम था, उसकी ख़राबी से आया। क्योंकि आपने इंपोर्ट करने दिए जो टायर्स हैं, पुराने टायर्स हैं, वो साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से और जगहों से आए, उसमें से ये डेंगू का वायरस और मच्छर भी आया, और उसके बाद ये सारे मुल्क में फैल गया। और उसके ऊपर कोई भी ऐसी मतलब प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल करने का कोई भी अमली इकदामात नहीं उठाए गए। एक माशरे में जब डेंगू या मलेरिया ये चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास तौर पे डेंगू जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, एक सीज़न होता है जब मच्छर बहुत होता है, फिर डेंगू भी बहुत होता है, फिर हुक्मरान उठ खड़े होते हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, ये उसको बचाने के लिए आते कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन फेस सेविंग वक्ती तौर पे फिर वो उस वक्त सारे हस्पतालों पे भी सख्ती करते हैं, वो और चीज़ों पे भी करते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन एक माशरे में जब डेंगू आ जाता है
तो उसको अगर उसको प्रॉपर तरीके से हुकूमत और लोग मिल के काम करें तो फिर 10 साल लगते हैं डेंगू को एक माशरे में से जाते हुए। हर हफ्ते एक दिन बनाना चाहिए डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए एक दिन, हफ्ते में एक दिन बनाना चाहिए जो गवर्नमेंट और लोग मिल के मनाएं। वो सफाई भी करें, वो घरों में स्प्रे करें, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो मोहल्लों में नालों में स्प्रे करें, तो जाके ये चीज़ें ख़त्म होगी। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, करप्ट लोग हैं, पहले तो वो डेंगू से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। जब उन पे चेक एंड बैलेंस होगा, जब उन लोगों के ऊपर उनको ख़त्म किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, आपका एजुकेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, आपकी जो चीज़ें आप समझते हैं कि इस वक्त नासूर है माशरे का, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो बेसिक वजह है वो करप्शन और गलत लोग हैं जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। मलेरिया बेसिकली मच्छर से ट्रांसफ़र होने वाली एक बीमारी है। वो अगर हम मेडिकल से हट के भी बात करें तो एक जरासीम है जो मच्छर के जिस्म में होता है, और मच्छर जब इंसान को काटता है तो उस जरासीम को इंसान के जिस्म में दाखिल कर देता है। वो जरासीम इंसान के जिस्म में जाकर जब आगे उसकी अफजाइश होती है, अफजाइश नस्ल होती है, तो वो बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते पूरे ब्लड में वो फैलता है, और वो उसके अगेंस्ट जब बॉडी रिएक्ट करती है, उससे बुखार और बाकी सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर मलेरिया साथ हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले, दिमाग तक इन्वॉल्व कर ले, तो ये बड़ी ख़तरनाक हद तक जानलेवा है। और जो लोगों की मलेरिया के साथ डेथ होती है उसकी वजह भी ये है कि ये पूरी बॉडी में फैलते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग को अपने काबू में करता है, और जब ये मलेरिया दिमाग तक पहुंचता है तो ये इंसान की मौत का बायस बन सकता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, ये वो बुखार है जो एक मच्छर के काटने से इंसान के अंदर वो जरासीम मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर पनपता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनते हैं, और वो अंदर से ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको बुखार जो है वो उसकी कैफियत महसूस होती है, और इंसान को सर्दी लगना महसूस होती है, सर में दर्द शुरू होता है, जिस्म जो है वो इंसान का टूटना शुरू होता है। कई लोग जो हैं मरीज़, इसमें वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द की कंप्लेन करते हैं, और इसके साथ फिर मरीज़ों को अक्सर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जो कि अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे चला जाए, जिसमें गुर्दों का फेल का हो जाना, सेरिब्रल मलेरिया जिसको हम दिमाग का बुखार कहते हैं, मरीज़ बेहोशी तारी हो जाती है और किसी किस्म की आवाज़ या हरकत को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में भी मुब्तला हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उनको इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना इंतहाई ज़रूरी है। और उस दिन का मनाने का मकसद जो है वो यही है कि इससे क्या हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, और क्या क्या प्रोफाइलैक्सिस जो हैं, यानी कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर वक्त से पहले, उसके काटने से पहले हम इख्तियार कर सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में अक्सर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के जो सिलसिला है वो बहुत वीक नज़र आता है। अक्सर सोसाइटीज़ में, अक्सर जो कम्युनिटीज़ जहाँ पे रह रही हैं, जहाँ पे आपकी बहुत सारे मकान हैं जहाँ पे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, वहाँ पे अगर गंदा पानी खड़ा हो जाए, जिसको हम स्टैग्नेटेड वाटर कहते हैं, वहाँ पे अमूमन आपके मच्छर की पैदाइश और नशोनुमा शुरू हो जाती है। और जब वहाँ पे आप कोई ऐसी एहतियाती तदबीर नहीं करेंगे, मच्छर मार स्प्रे नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी और वो जो नियर बाय कम्युनिटीज़ हैं उनको मच्छर काटेगा, बुखार होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और मोर्टेलिटी जो है वो इसी तरह से एनहांस होगी। जब ये हम डे मनाते हैं तो इसके अंदर इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं ताकि इसकी हम प्रिवेंशन कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, एक लिमिट ये क्रॉस ना कर सके। हाँ, बात ये है कि जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं इस वक्त, जो हमारी मेडिकल एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनमें भी तमाम तरह की मलेरिया को डायग्नोज करने की हर जगह पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो ये सहूलत मिल सकती है, लेकिन हो सकता है सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे लैब्स अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पे डायग्नोसिस करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी देना वहाँ पे मुश्किल होता है। और फिर इस तरह की जहाँ पे फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती, प्रॉपर तशख़ीस नहीं होती और बुखार जो है वो बढ़ता जाता है और
दूसरी बीमारियों के साथ रद्दोबदल की तशख़ीस हो जाती है और आदमी इसको टाइफाइड भी समझ सकता है और किसी और किस्म का भी बुखार समझ सकता है। इसकी तशख़ीस होना मरीज़ की हिस्ट्री से पता लगती है। मरीज़ बताता है कि सर्दी के साथ बुखार चढ़ रहा है, सर में दर्द है, जिस्म टूट रहा है और ज़्यादा कंबल लेने और रज़ाई लेने से भी बुखार जो है वो आपका कम नहीं होता, सर्दी कम नहीं होती। तो इस तरह की जो अलामात हैं जब हम लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस देंगे, एक ऑब्जेक्टिव जब हम ये सोच रहे हैं कि हम जो अपना डे मना रहे हैं उसमें हम जब ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं, हम जब लोगों को इनविटेशन देते हैं जहाँ पे हमारा मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ है, कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर है, जो हम बाहर डिसेमिनेट करेंगे, जो हम फैलाएंगे, जो हम बताएंगे, वो इस तरह की बीमारी की रोकथाम में लोगों की मदद करेगी। जब हम लोगों की मदद के बारे में सोचते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि वो बीमारी जो है एक जगह पे रुक जाती है, उससे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। मलेरिया एक खून से फैलने वाली बीमारी है जो कि पैरासाइट खून के अंदर फैलता है, उसकी वजह से तमाम सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है कि जो कि मल्टीपल सिस्टम को, बॉडी के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें आपके ब्रेन हो सकता है, जिसमें आपका रीनल सिस्टम है। और अनीमिया जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, कॉमन है, हमारी काफ़ी 40% पॉपुलेशन स्पेशली फ़ीमेल्स दे आर एनीमिक, तो उनमें ऑलरेडी एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक काज है इसकी, अनीमिया की। इस बीमारी से अवामुन्नास को आगाही देने और अरबाबे इक़्तिदार की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाने के लिए 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाने का फैसला मई सन 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 60वें इजलास में हुआ। दुनिया भर में हर साल मलेरिया के सबब लाखों अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। मलेरिया उन बीमारियों में से है जिनसे एहतियात करके मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी किसी को लग जाए तो बेहतरीन इलाज मौजूद होने के बावजूद मरीज न सिर्फ खतरनाक पेचीदगियों का शिकार हो सकता है बल्कि मौत भी इसका मुकद्दर बन सकती है। किसी भी चीज़ का इंटरनेशनल या वर्ल्ड डे मनाने का मकसद ये होता है कि हम उस चीज़ की अहमियत को मानते हुए और समझते हुए उससे मुतल्लिका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको उजागर करें। इसी तरह मलेरिया का इंटरनेशनल डे मनाने का मकसद ये है कि मलेरिया आज भी इतने साल, इतनी सदियां गुजरने के बावजूद मलेरिया हमारी सोसाइटी के लिए एक वबाल जान बना हुआ है। सिर्फ हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो भी मलेरिया से परेशान हैं। और इसमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर इस डे को मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को आगाही दें, लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया जाए कि मलेरिया है क्या, इससे बचना कैसे है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इससे बचने का तरीका क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इंटरनेशनल वर्ल्ड डे के तौर पर जो मलेरिया का दिन मनाते हैं। लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको इसका अदराक होना चाहिए, आगाही बहुत ज़रूरी है। और मलेरिया जिस तरह से आपको पता है कि इसमें से 300 से 500 मिलियन सालाना इसके मरीज़ पूरी दुनिया में रिपोर्ट होते हैं और इससे होने वाली अमवात भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन 1.1 से लेके और कोई 2.7 यानी इतने मिलियन अफराद की डेथ्स भी होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो कमोबेश यही सूरत हाल जो है वो उन ममालिक में जो इससे अफेक्टेड हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये ज़रूरी है कि लोगों को इसकी आगाही दी जाए और इससे बचना बहुत आसान है और इससे हम अपनी बहुत कीमती जानों को बचा सकेंगे। WHO के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, इसी में मलेरिया भी है, इसमें जच्चा बच्चा का भी आता है, इसी तरह हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके डेज़ हैं। तो उसमें अवेयरनेस डेवलप करनी होती है किसी कौम में, किसी माशरे में, किसी मुल्क में, किसी घर में, ताकि उसके मुताबिक उसको ख़त्म किया जाए। जैसे कि सारी दुनिया में जो स्मॉल पॉक्स हैं, चेचक है, वो ख़त्म हो गई है, उस पर मुकम्मल आगाही फराम की जाती है। इसी तरह मलेरिया के बारे में मुकम्मल जो एक डे मनाया जाता है, मदर डे, फादर डे मनाया जाता है, एक आगाही है, एक उसमें बताना होता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। इसमें जो है
वो सारी चीज़ें जो है ना, ताकि जो लोग हैं उस वो एजुकेट कर सकें। तो इस सिलसिले में है वो डे, उसके मुताबिक वो एक गाइडलाइन देते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इस पे काबू पाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में ये सारा एक ऐसा दिन मनाना जो उसकी अहमियत का हामिल है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दिन ब दिन फैलती जा रही है, और हमारे मुल्क में इसके अंदर सोसाइटी का एक बड़ा रोल है इसको कंट्रोल करने में। लोगों को मनाने का मकसद इसका है, जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस देना है, एजुकेशन देना है, बीमारी से बचाओ यानी जो प्रिवेंशन है वो बताना है, सोसाइटी का जो रोल है उसके बारे में आगाह करना है। ये तमाम चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस की, अहमियत की हामिल हैं। अगर जब तक हम ये लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे ख़ास दिन रख के, तो मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा फिर मुश्किल है। जब आप एक चीज़ के बारे में एजुकेट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, सोसाइटी को एजुकेट करते हैं, उसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो बहुत सारा माशरा जो है एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो पब्लिक है वो मेडिकल रिलेटेड जो प्रोफेशनल है उनके लिए ये एज ए रिफ़्रेशर के तौर पे अवेयरनेस काम करती है, और जो आपकी पब्लिक कम्युनिटी है उनको भी अवेयरनेस होती है कि हमने इससे कैसे बचना है और क्या एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करनी है। अच्छा, तो इस हवाले से ये मलेरिया का डे मनाया जाता है कि ताकि लोगों में इसका शऊर पैदा हो, लोगों को इसकी वजूहात का अंदाज़ा हो, किस वजह से मलेरिया फैलता है, कौन से हालात ऐसे होते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या उनके रहने में, लाइफस्टाइल में या किसी और भी तरीके से जो कि बीमारी के फैलने में मदद कर रही होती हैं, तो उनसे लोगों को आगाही हो और लोगों को उसकी तशख़ीस का मामले का पता हो कि कौन से टेस्ट उसके करवाने चाहिए और उसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज के मुतल्लिक़ ताकि आगाही हो, उनको नुकसानात का अंदाज़ा होगा तो ऑब्वियसली वो इस तरफ आएंगे कि हम इसकी जहाँ दूर दराज देहात और पसमानदा इलाकों में इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात आला मेयार के मुताबिक नहीं है, वहाँ पर लोग इस बीमारी को भी आम बुखार समझते हैं और करीबी लेबोरेटरी न होने की वजह से टेस्ट नहीं करवाते, जिससे ये मर्ज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मलेरिया के आम बीमारी होने के बावजूद लोगों में अभी तक इस हवाले से मुकम्मल आगाही मौजूद नहीं है, जिसके बायस बेशतर अफराद ज्यादा देर रहने वाले बुखार, यरकान और टाइफाइड को भी मलेरिया समझने लगते हैं और घरेलू अद्विया से इलाज करते रहते हैं, जिससे मलेरिया शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ऐसे में मरीज के जिस्म के दीगर हिस्से शदीद मुतासिर होने लगते हैं, जैसे गुर्दे का दर्द, दिमाग मुतासिर हो जाना, यरकान हो जाना भी शामिल है। जबकि अक्सर औकात मलेरिया से मुतासिरा मरीजों को बर वक्त इलाज की सहूलत न मिलने के बायस मरीज की मौत तक वाक़ई हो जाती है। इसके बरक्स मलेरिया बीमारी की निशानदही हो जाने पर मरीज 3 से 4 दिन में अद्वियात इस्तेमाल करके सेहतयाब हो सकता है। मलेरिया नॉर्मली जब होगा तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि तेज़ बुखार होगा, नंबर 2 इसमें सर्दी लगेगी, और नंबर 3 इसके बुखार का एक ख़ास पैटर्न होता है जो बिलाशुबा डॉक्टर समझ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि ये हर वक्त तेज़ बुखार है या हर वक्त सर्दी लग रही है। मलेरिया जिस इंसान में होगा उसमें एक ख़ास टाइम पीरियड के ऊपर इंसान को सर्दी लगती है, कपकपी, शिवरिंग, इतनी सर्दी होती है कि आपका दिल चाहता है कि आप लिहाफ और कंबल ले लें, और इसी तरह उसके साथ बुखार बहुत तेज़ होगा। और जो हम लेबॉर्ट्री के टेस्ट जब करवाते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये टेस्ट उस हालत में कराना चाहिए जब आपको तेज़ बुखार हुआ हो। जब इस बीमारी के दौरान बुखार नहीं है और आप मलेरिया का टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव आने का चांस होगा। और सादा लफ्ज़ों में हम बात करें तो जब ये जरासीम इंसान के जिस्म में बढ़ते हैं, फैलते हैं और वो हमारे खून की गर्दिश में शामिल होते हैं तो उस वक़्त इंसान के ऊपर कपकपी और सर्दी और ये सारी चीज़ें ये शुरू होती हैं। इसके अलावा भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना, इसके अलावा आपको कै आना, शदीद सर दर्द होना, जिस्म में टूट फूट और दर्द, और अगर मलेरिया की वजह से, जैसे डेंगू है ये भी मलेरिया की वजह से ही फैलता है, तो इसमें तो इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर, इतनी दर्द होती है कि आपको लगता है कि जैसे किसी ने हड्डियाँ तोड़ ही दी हैं। तो ये सारी मलेरिया की अलामात हैं, और अगर हों तो ज़रूर जाके अपना टेस्ट भी कराना चाहिए और फ़ौरन मुस्तरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे लोग एक मैल प्रैक्टिस करते हैं,
हर घर में मलेरिया की कुछ दवाइयाँ जिनके नाम भी लोगों को याद हैं, लोग उसको बगैर डॉक्टर की एडवाइस के प्रॉपर डोज में दिए बगैर हैप्पैजर्डली सारी फैमिली एक एक गोली खा लेगी, और जो बहुत समझदार बनते हैं वो 2-2 गोलियां खिला देंगे। तो उससे नुकसान उल्टा ही होता है कि आपका बचाव भी प्रॉपर नहीं होता और आपकी जो नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़त होती है किसी बीमारी के अगेंस्ट वो भी अफेक्ट होती है और फिर दवाई असर भी नहीं करती। इसकी तशख़ीस के अंदर लेबॉर्ट्री टेस्ट, एक तो ये मलेरिया क्योंकि बुखार के साथ इसका मेनली प्रेजेंट करता है, फीवर के साथ, तो इसमें कुछ सैंपल के अंदर एहतियात है। एक क्वालिफाइड लैब से इसको करवाना चाहिए जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी टेस्ट होते हैं। इसमें खून का सैंपल लिया जाता है और खून के सैंपल में भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि बुखार के वक्त इसका सैंपल लिया जाए, ब्लड सैंपल, और उसको स्लाइड बना के देखी जाए, या आजकल दूसरे तरीके भी एडवांस मेथड्स आ गए हैं ICT, तो उनके ज़रिए इसको टेस्ट किया जाता है। मलेरिया के लिए इसका पेरिफेरल स्मेयर है जो हम करते हैं, और इसका ICT मलेरिया भी हम इसको कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल स्मेयर, ये 2 टेस्ट बुनियादी टेस्ट हैं इसके, जिसके अंदर इसकी तशख़ीस की जाती है। इब्तदाई तौर पे ये काफ़ी हैं, बाद में अगर मज़ीद टेस्ट करवाना चाहें फिजिशियन तो वो भी किया जा सकता है। कमोबेश पंजाब के जो मेजर सिटीज़ हैं, जिस तरह से फैसलाबाद है, पिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है और मुजफ्फरगढ़ वगैरह, इस तरह के वो ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जहाँ पर इसकी अफजाइश के लिए मौजूनियत ज़्यादा है, वहाँ ये मलेरिया जो है वो कमोबेश बराबरी की उस पर ही मौजूद है। और लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काफ़ी खातिर ख़्वाह हम इस पर कंट्रोल किया है, और हम जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके मुताबिक हमने वो टारगेट्स अपने अचीव कर लिए हैं, और इस बार इससे होने वाली कोई डेथ नहीं हुई। इसमें सबसे ज़्यादा यानी जो इसकी मुहलक शक्ल है वो फाल्सिपेरम मलेरिया है। अगरचे इसकी 3 और अक़साम भी हैं, तो हमारे यहाँ वो तकरीबन सब मौजूद हैं जो फाल्सिपेरम और इसके केसेस आते हैं। लेकिन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इसमें कोई कैजुअल्टी यानी कोई मौत इसकी वजह से वाक़ई नहीं हुई। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में मलेरिया से दुनिया भर में 6,27,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें ज्यादा तादाद 5 साल की उम्र से कम बच्चों की है। दुनिया भर में मलेरिया के सबब जाँ बहक होने वाले अफराद की कुल तादाद का 90% अफ्रीका में पाया जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सालाना 6 लाख से ज्यादा अफराद मलेरिया की बीमारी का शिकार होकर हलाक हो जाते हैं, जिनमें 80% से जायद हलाकतें एशियाई ममालिक में होती हैं। आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया पैसिफिक में तकरीबन 20 ममालिक ऐसे हैं जहां मलेरिया बीमारी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान भी इन 20 ममालिक में शामिल है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान, सोमालिया और यमन के बाद पाकिस्तान मलेरिया से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। पाकिस्तान में हर साल 3 लाख केसेस सामने आते हैं, जिनमें से ज्यादा तादाद बलोचिस्तान और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों की है, जो मलेरिया से बचाव और इलाज के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। मलेरिया से बचाव के लिए पाकिस्तान में अब तक इन अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है जो तरक्की याफ्ता ममालिक और WHO ने अपनी फहरिस्त से निकाल दी है। पाकिस्तान में निज़ाम सेहत तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत गैर मेयारी है। ना तो मेयारी हस्पताल हैं, और अगर हस्पताल की बिल्डिंग मौजूद है तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अगर किसी शहर में हस्पताल और डॉक्टर्स मौजूद हैं तो जदीद आलात, लेबोरेटरीज और अद्वियात मौजूद नहीं है। हुकूमती दावों के बरक्स मुफ्त अद्वियात तो दूर की बात, पैसों के साथ भी असल अद्वियात का मिलना महाल है। हमारा पूरा एक CDC डिपार्टमेंट है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल के हवाले से काम करता है, और मैं खुद जो हमारा डेंगू एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है उसको हेड कर रहा हूँ। और पूरे पंजाब में तमाम अजला में, तमाम यूनियन काउंसिल्स में, बल्कि हर गली और हर मोहल्ले तक हमारी टीमें जो हैं वो सर्विलेंस, ख़ुसूसी तौर पर जो 6 शहरों में जैसे ये डेंगू का प्रोग्राम पायलट किया गया था, और उसके अलावा तकरीबन तमाम हमारे जो अजला हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम काम कर रहा है। वहाँ मलेरिया के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इस मरतबा हमारे टोटल कोई 1383 के करीब जो हैं वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ उसकी तशख़ीस के लिए भी वो मौजूद है, लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है, और उनको अद्वियात की मुफ्त फराहमी जो है उसको भी यकीनी बनाया गया है।
तो इस तरह से हम उनको मरीज़ों को ट्रीट करने में और इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। जैसे आप डेंगू के हवाले से देख लीजिए कि जहाँ जहाँ हम मच्छर की उन अफजाइश गाहों को तलफ कर रहे हैं और उसके लिए स्प्रेज़ को किया जा रहा है, लार्विसाइडल स्प्रेज़ किए जाते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेज़ किए जाते हैं, वो इसके लिए भी उतने ही कारआमद है, क्योंकि वही दवाई जो है वो इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। तो जैसा जैसा हम उसको एलिमिनेट करेंगे, इस तरह से हम इसको भी कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। मलेरिया का ये मसला है कि ये क्योंकि मच्छर से फैलने वाला इसका पैरासाइट है, तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जैसे वायरल डिजीज़ भी हैं, डेंगू हैं, वो फैलता है मच्छर के ज़रिए, और ये पैरासाइट हैं, ब्लड बॉर्न पैरासाइट्स हैं। तो हमारे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड में स्पेशली ये बहुत कॉमन है, इफ़ेक्ट करता है और एक लार्ज पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन स्पेशली ख़ास तौर पे बच्चों, फीमेल, बड़ों में सब में ज़्यादा हैं कि ये अनीमिया काज कर सकता है, ज़्यादा अरसे तक रहे, और गुर्दों पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक इसकी किस्म है जो गुर्दों को ज़्यादा मुतासर करती है, गुर्दों को फेल होने का बायस बन सकती है। जो आपको इस वक्त मिला, जैसे भी टूटा फूटा है सिस्टम, लेकिन अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा और क्विक रिस्पांस कहीं नहीं मिलता हेल्थ के मामले में। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का तल्लक है, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट्स और जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन उसमें फॉल करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से वहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट, जैसे मैं मेडिकल ऑफिसर था, मैंने जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करता था तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी। जब मुझे उन्होंने कसूर पोस्ट किया तो मेरी तनख्वाह आधी कर दी गई, हालांकि इसका उलट होना चाहिए था। वहाँ पे मुझे अगर एक इंसेंटिव मिलता, वहाँ पे रहने के लिए जगह अच्छी मिलती, वहाँ मुझे पे ज़्यादा अच्छी यहाँ से मिलती, तो मैं अच्छे तरीके से वहाँ काम करता। लेकिन वो उसका उलट हो गया। मैं चाहता था कि मेरी किसी तरह भी ट्रांसफ़र वापस हो जाए, ना मुझे पैसे मिल रहे थे, ना सहूलत थी कोई। जब डॉक्टर को नहीं मिलेगी तो वो आगे क्या डिलीवर करेगा। इसलिए हम चाहते हैं, अगर अपना ख़ास तौर पे, वैसे तो हर सिस्टम ही ख़राब है इस वक्त, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक हो हेल्थ का, तो आपको प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स, जिसमें आप वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स आते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स आते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों पे एक वक्त में तवज्जो देनी होगी। अगर आपके मामलात प्राइमरी और सेकेंडरी जो यूनिट्स हैं वहीं पे हल हो जाए, तो आपको ऑटोमेटिकली जो शहरों में अस्पताल हैं उन पे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर बेसिक प्रॉब्लम, जच्चा बच्चा की प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम, डेंगू की प्रॉब्लम अगर वहीं हल हो जाए, तो फिर वो आपके जो सरकारी अस्पतालों में रश होता है वो नज़र नहीं आएगा। हेल्थ केयर बहुत बेहतर हो जाएगी। तो हमारे जो आप ये देखें कि अभी एक न्यूरो सर्जरी का एक यूनिट बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट बनाया गया, उस पर कितना खर्चा आया? मेरा 2 अरब रुपया आया। अगर इससे आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आया। आप ये देखेंगे ऑरेंज ट्रेन जो कि एक वबाले जान बनी हुई है, ठीक है, सारे शहर के लिए, उसके ऊपर 250 अरब रुपया खर्च हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह के यूनिट्स बना देते, लोगों की सेहत पे तवज्जो देते, लोगों को बुनियादी सहूलतें मुहैया करते, पढ़ाई की, सेहत की, तो ऑरेंज ट्रेन का मैं पैदल भी चल लेता। तो वो चीज़ें ना, उस पर इतने बजट लेके, वो इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसका फ़ायदा इतना नहीं है। जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो है आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की सेहत, तो वो फिर आपको ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुल्क में भी जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है वो मौजूद है। मसला ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू सेंस नहीं होती। अगर मैं खुद एहतसाबी करते हुए डॉक्टर से बात करूं, तो हमारे डॉक्टर्स पेरिफेरी में रेगुलरली नहीं जाते। वो कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, वहाँ पर डिस्पेंसर्स जो हैं उनके थ्रू मैनेज करें, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज करें। इसी तरह ये निज़ाम फिर गवर्नमेंट के लेवल पे भी आ जाता है। गवर्नमेंट जो है उसको पूरी स्पिरिट के साथ और पूरी पावर के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करवाती। तो सिस्टम हर चीज़ का है, लॉ हर चीज़ का है, उसका लोगों को बताना, उसकी अवेयरनेस होना और उसको फॉलो करना और उसको इम्प्लीमेंट इन ट्रू सेंस कराना, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लॉ ना होना नहीं है। बुनियादी तौर पे हमारे मज़हब में जो हदीस पाक में आया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ये एक बुनियाद है तमाम बीमारियों को कंट्रोल करने की। तो इसमें हमें यही करना है कि हमें अपने माहौल को बहुत साफ़ रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे हमारे गंदगी, जौहड़, ये तमाम चीज़ें
गटर उबलते हुए, ये इस बीमारी के फैलने का बायस है, मच्छरों की अफजाइश का बायस बनते हैं। और जब हम इनको कंट्रोल करेंगे तो ये तमाम बीमारियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। तो इसमें बुनियादी चीज़ सफाई और सेहत का ख्याल ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये परसेप्शन दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि भी हालिया जो जितने हमारे DHQs, THQs और इवन BHU लेवल तक, अगरचे BHU पर तो ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन इन तमाम DHQs और THQs को इन सारी चीज़ों के साथ इक्विप किया जा रहा है, किया भी गया है, और बहुत सारे वहाँ पर ये लैब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मलेरिया के लिए इस तरह से अलग वार्ड्स की बुनियादी तौर पर ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि उनको मरीज़ों को उस दौरान आइसोलेट किया जाए जब उनसे दूसरे मच्छरों तक वो ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। इस तरह तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी, यानी अगर कोई मलेरिया से अफेक्टेड आदमी अगर अपना खून दे देता है तो उसके खून के ज़रिए भी बीमारी फैलने के खदशात होते हैं। तो हमें वो आइसोलेशन इन केस ऑफ श्योरिटी उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। मेजर रोल ही गवर्नमेंट का है। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिस वक्त आप यहाँ पे बैठे हुए हैं जौहर टाउन में बन रहा था, टाउन प्लानर्स जो वो एक बनाते हैं, एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं, LDA वाले या गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, वो अगर प्रॉपर प्लानिंग और डेवलपमेंट करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। तो मेजर रोल तो है ही गवर्नमेंट का। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएगी, वो एक प्रोग्राम देगी, तो लोगों ने उस पर अमल करना है ना। तो इसलिए जब तक गवर्नमेंट सिंसियर नहीं होगी, जैसे वो अपने बच्चों के साथ, अपनी दौलत के साथ या अपनी वो मारधाड़ के साथ सिंसियर हैं, तो अगर वो उसी तरह सिंसेरिटी इस मुल्क के साथ जिसने सब कुछ दिया, इस कौम के साथ, इस जगह के साथ, जिसकी वजह से हमारी शनाख्त है, हम सब कुछ जो कुछ हमारे पास है इस मुल्क की वजह से, इसको हम प्रॉपर तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे और इसका कोई हल नहीं है। अखबारों में आने वाले इश्तहारात उसकी एक डायमेंशन है, और दूसरा ये कि स्कूलों में बहुत सारे जिस तरह जैसे डेंगू का पीरियड आता है, जो हमारा ये मार्च से ऑनवर्ड एक किस्म का, देखिए कि जो बारिशों का ये इब्तदाई सिलसिला है मार्च, अप्रैल और मई तक के, उस दौरान भी हमारे डेंगू के केसेस भी आते हैं। इसी दौरान मलेरिया के, अगरचे मलेरिया जो है मार्च से लेकर नवंबर तक इसके केसेस आ सकते हैं। तो जो हमारा वो मानसून का सीज़न होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा होगा, 60% के करीब ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 60 वो जो है जो यानी 30 डिग्री के करीब, तो ये उसके लिए बड़ा कंड्यूसिव होता है, यानी उसकी अफजाइश के लिए बड़ा मौजूद होता है। इस दौरान उसकी अफजाइश को रोकने में और इसी दौरान हमें मेरे ख्याल में अपनी आगाही और उसको इंटेंसिफाई करना पड़ता है अपनी एफ़र्ट्स को। तो हम ये करते हैं कि स्कूलों में बहुत से वो जो ज़ीरो पीरियड्स होते हैं, फिर इश्तहारात के ज़रिए, पैम्फलेट्स के ज़रिए, वॉक्स और सेमिनार्स और इन चीज़ों का इनकाद किया जाता है, जिससे लोगों में इसकी आगाही आए और शऊर आए। और वो इस देही इलाकों में सूरत हाल इससे भी बदतर है, जहां रहने वाले लोगों को मीलों सफर तय करके अपने इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। बुनियादी मराकज़े सेहत ना होने के बराबर हैं और इनकी तरफ अरबाब इख्तियार कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियाती जिंदगी की बर वक्त फराहमी शामिल ही नहीं है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38 के मुताबिक रियासत का बुनियादी हक है कि वो अपने शहरियों को मजहब, जिन्स, जात का फर्क किए बगैर जिंदगी की बुनियादी जरूरतों बशमूल सेहत और इलाज की सहूलतों को यकीनी बनाए। पाकिस्तान में सफाई का नाकिस इंतजाम और कूड़ा करकट के बायस मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। पाकिस्तान के हर गली कोने में गलाजत के लगे ढेर ही मलेरिया जैसी बीमारियों की अहम वजह हैं। पाकिस्तान में मानसून की बारिशें जहां मुल्क में तबाही मचा देती हैं, वहीं ये बरसाती मौसम मच्छरों की नशोनुमा के लिए साजगार माहौल भी पैदा कर देता है। जगह जगह पानी खड़ा होने के बायस मलेरिया और डेंगू के मच्छरों की अफजाइश नस्ल बढ़ती है और ये बीमारियां आम हो रही हैं। मलेरिया गंदे पानी से बढ़ने वाला मर्ज है, जबकि इसके बरक्स डेंगू साफ पानी पर परवान चढ़ता है। हर बरस लाखों लोग डेंगू का शिकार होते हैं। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जोड़ों में दर्द होना,
और जिल्द की सोजिश वगैरह शामिल है। डेंगू का मरीज 7 से 10 दिन के अंदर जान की बाजी हार देता है। मुल्क भर में गंदगी और गलाजत के ढेर डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान के मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक फाटा बलूचिस्तान के 21 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला और सिंध के 5 अजला ऐसे हैं जहां मलेरिया का मर्ज एक तशवीशनाक मसले की हैसियत से मौजूद है। मलेरिया हो जाए या जो डेंगू के इश्यूज़ हैं जिनकी जिसमें मॉस्किटोज़ या मच्छर का पैदा होना और इसका लोगों को अफेक्ट करना, हमारी जो मुल्क की जो वेदर कंडीशंस आपको पता है, यहाँ बहुत सर्दी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, लेकिन दरमियान के जो मौसम है वो इस मच्छर की अफजाइश के लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं जब इसके लिए पानी अवेलेबल हो, यानी कि स्टैगनेंट जो वाटर होता है। अब अगर पानी आपका कहीं पे इतना सा थोड़ा सा भी कहीं खड़ा रह जाएगा तो उसमें बेशुमार हज़ारों के हिसाब से लार्वा उसमें जो मच्छर का है वो पैदा हो सकता है, जो कि फाइनली फिर मच्छर बनता है और फिर ये बीमारियां फैलती हैं। हुकूमत पंजाब इसमें जिस तरह आपको पता है डेंगू कंट्रोल करने में और इस मच्छर को काबू करने के लिए इक़दामात लिए हैं। मेरे ख्याल में वो जब 2011 में स्पेशली यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, बहुत सारी अमवात भी हुई, और जिस तरह फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और मुख्तलिफ महकमों में, जिसमें महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल भी था, हेल्थ डिपार्टमेंट भी था और दूसरे महकमे भी थे, इन्होंने अब एक काम किया, एक टीमें बनी, स्क्वाड बने, तश्कील दिए गए, दिन रात एक कर दिया गया। और इस वक्त भी 2011 से लेकर ऑनवर्ड अब तक साल के 365 दिन ये टीमें घरों में, घरों की छतों पे, अंदर बाहर, कूलर्स, जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो सकता है, दफ्तरों में, जंक यार्ड्स हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, नर्सरीज़ हो गई, जहाँ कहीं इसके सोर्सेज मच्छर पैदा होने के हो सकते हैं, ये जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं और मैयज़ भी लेते हैं। अब इसमें जो हम लोग हैं, जो अवाम-उन्नास हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है कि मच्छर कहाँ से पैदा होता है। मच्छर आपके घर की जो फ्रिज की जो ट्रे है जिसमें पानी खड़ा रह गया, उसको आप फेंकते नहीं हैं, या जो रूम कूलर है आप उसमें से पानी नहीं निकालते, या गमले हैं उसमें पानी खड़ा रह जाता है, या आप जो परिंदों को पानी डालने के लिए लोग अमूमन जहाँ पे बर्तन रख देते हैं उसका पानी रिप्लेस नहीं करते। यानी कि जहाँ पे भी 8 दिन का एक टाइम मिल जाएगा मच्छर को के अंडे को वहाँ पे मौजूदगी में, तो वहाँ पे उसका लार्वा और फिर प्यूपा और ये मच्छर बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो हुकूमत पंजाब तो इसमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है। तो इस हमारी जो अवाम-उन्नास है उनको भी अपने घरों में, अपने छतों पे, अपने सेनों में, अपने बागीचों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि इसकी अफजाइश ही ना हो सके, ये पैदा ही ना हो सके। तो इसके अगर इस तरह के इक़दामात हम अपने घरों में मिलें तो हुकूमत के साथ साथ हम अपना भी एक उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। और ये इशू तो पहले ही अल्लाह की फजल से डेंगू वगैरह का कंट्रोल हो चुका है, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह इस पर काबू पाया जा सकता है। गवर्नमेंट ने तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ये तमाम अद्वियात जो इसकी लेटेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो मौजूद हैं और वो सप्लाई दी जाती है, वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और तो लोग अगर उनसे रजू करें उन हेल्थ फैसिलिटीज़ से तो उनका इलाज किया जा सकता है। ये जो स्प्रे की जो टीमें होती हैं, ये जो इनके लोग इसको केमिकल मिक्स करते हैं दवाई को और फिर उसको स्प्रे करते हैं, इसका मिक्सिंग का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। दवाई जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, अगर प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स ना किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको स्प्रे ना किया जाए और प्रॉपर टाइमिंग से उसको स्प्रे ना किया जाए तो उसके उतने रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो इन चीज़ों का उसी दवाई, उसी स्प्रे के साथ जो कि मुनासिब तरीके पे, जो उसका एग्जैक्ट तरीक़ाकार है मिक्स करने का और उसको एग्जैक्ट टाइमिंग्स हैं, जो बेहतर टाइमिंग्स हैं, उसमें अगर इसको स्प्रे किया जाए तो बिल्कुल रिज़ल्ट्स आते हैं जी। अवाम को मैसेज यही है कि अपनी बुनियादी सेहत के असूलों का ख़्याल रखें, सफाई का ख़्याल रखने, अपने माहौल को साफ़ रखें ताकि ये बीमारी ना फैले। और इसमें एक और एहतियात ये है कि क्वालिफाइड ऑथेंटिक लैब से ये टेस्ट करवाएं, जहाँ पैथोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी जहाँ टेस्ट होते हों। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये सेल्फ़ मेडिकेशन का है कि बॉडी एक्स, पेन या कोई भी फीवर हो तो मलेरिया की दवाई लेना शुरू कर देते हैं,
ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है, इस हवाले से इसकी एहतियात भी ज़रूरी है। बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर लोगों का। मैंने बात की अपने इस छोटे से इंटरव्यू में, जैसे हमारे यहाँ वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट में बहुत एक पुअर सिस्टम है, जहाँ पे गंदगी कलेक्ट होती है, जहाँ पे कचरा होता है, जहाँ पे खड़ा पानी हो जाता है, वहाँ पे इसकी अमूमन अफजाइश वगैरह जो है वो नशोनुमा पाती है। तो अगर हम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने कचरे को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, हमारे यहाँ जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बना हुआ है, वहाँ पे अपने कचरे को डिस्पोज ऑफ करें, गंदा पानी खड़ा ना होने दें, और अपना जो है रात को सोते वक्त नेट इस्तेमाल करें, और जो है मॉस्किटो कॉइल्स आती हैं वो इस्तेमाल करें, धुआं जिनसे निकलता है ताकि वो मच्छर दूर भागे। और क्रीम्स बाज़ार में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, जो आप अपने मसाज करके अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन मेन जो रोल है वो हमारी कम्युनिटी का यही है कि कचरे को और पानी को खड़ा होने ना दें, स्पेशली घर से निकला हुआ पानी, स्पेशली बारिश से निकला हुआ पानी, गटर कहीं उगल रहा है तो इन चीज़ों की रोकथाम करें ताकि बीमारी जो है वो स्प्रेड ना हो और कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, और ना ही मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है इस बीमारी से बढ़ती जाए। इंटरनेशनल और वर्ल्ड मलेरिया डे के हवाले से मैं अपने लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सफाई का ध्यान रखें, सफाई की तरफ आएँ। ये आपकी सेहत, आपकी फैमिली की सेहत, आपके बच्चों, आपके प्यारों और मजमूई तौर पर हमारी सोसाइटी एक सेहतमंद माशरे की तरफ हम सब का हिस्सा है और हम सब का ये कदम है। आवाम के लिए इस डे पे मैं तो ये मैसेज दूंगा कि सबसे बड़ा रोल आदमी का खुद है बचाव के लिए। अगर आदमी को इस चीज़ की जानकारी हो तो मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी को हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा नशोनुमा पाता है जहाँ पे गंदा पानी और कचरा वगैरह हो। और अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी ऐसे बहुत ज़्यादा इलाज और मालजे की ज़रूरत है, बल्कि हम इस चीज़ की खुद ही रोकथाम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी को थोड़ा सा एजुकेट होने की ज़रूरत है, इस बीमारी के बारे में जानने की ज़रूरत है, वो करें ताकि जो है इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। जितनी भी हशरात और इनसे मुंसलिका बीमारियां हैं, इसको अगर आप ये समझें कि हुकूमत अकेले इसको कंट्रोल कर लेगी, बिल्कुल उसी तरह से डेंगू भी तो मच्छर से फैलता है, अगर ये ख्याल कर लिया जाए कि हुकूमत अकेले इस काम को मुकम्मल कर सकती है तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। जब तक आवाम की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वो इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी डिजीज़ है और इसको कम्युनिटी ही कंट्रोल कर सकती है। हमें अपने रवैये को बदलना है, हमें अपने इर्द गिर्द घर के माहौल को, आसपास उन अफजाइश गाहों को ख़त्म करना है, तलफ़ करना है। हम इसी से कामयाब हो सकते हैं। आवाम को मैं यही दूंगा मैसेज कि इसका सारा ताल्लुक़ सफाई सुथराई के साथ है। आप अपने घर में, मैंने जैसे अर्ज़ किया, अपने बगीचे में, अपनी छत पे, अपने दाएं बाएं, कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं आपकी फैक्ट्री है, कहीं आपकी दुकान है, वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स ना छोड़ें जहाँ पे पानी खड़ा होने का अंदेशा हो। पानी खड़ा होगा, वो इतना सा पानी भी होगा, उसमें हज़ारों लार्वा पैदा हो जाएगा। अगर आप उसका सोर्स नहीं रहने देंगे तो फिर मच्छर इंशाल्लाह पैदा नहीं होगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 15 बरसों में मलेरिया के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयों में मुस्बत पेशरफ जरूर हुई है, लेकिन हालिया महीनों में ये महसूस किया गया है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ने इंसानों को लगाई जाने वाली मुदाफ़ियाती वैक्सीन और अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमती अमल शुरू कर दिया है। बरतानवी वज़ीर खजाना जॉर्ज ऑसबॉर्न और अमरीकी अरबपति बिल गेट्स के मुताबिक अगर सन 2020 तक नई मच्छर मार अद्वियात और मुदाफ़ियाती वैक्सीन दरियाफ्त न की गई तो सारी दुनिया में मलेरिया से अमवात कहीं ज्यादा होने के अलावा कई इलाकों में वबा की सूरत इख्तियार हो सकती है।